दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। पहली चीज तो ये है कि जी तालिबान ने हमसे मदद मांगी है, हमसे पैसे मांगे हैं, हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी है। पाकिस्तान से इसलिए नहीं मांगी क्योंकि पाकिस्तान के पास है नहीं। तो भारत के पेट में दर्द क्यों होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना सर कि भारतीय मीडिया जो बोले, भारतीय मीडिया, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को, ये पंशीर के मामले पे भी जब हम आएंगे मैं दोबारा यही पॉइंट रिपीट करूंगा, आपकी इजाजत हो तो। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जो भारतीय मीडिया डिस्कस करता है वो भारत के सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है सर। पाकिस्तान में वो काली वीगो नीचे खड़ी हो जाती है, फिर वो आईएसआई की गाड़ियां नीचे खड़ी हो जाती हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, जर्नलिस्ट को मार देते हैं। पाकिस्तान में मीडिया जो है, ज्यादातर 99% जो मीडिया है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं लोग इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग रखते हैं, 99% मीडिया ये ऐसा मीडिया है सर जो कि अपने डायरेक्शंस डीजीआईएसपीआर के दफ्तर से लेता है, ये अपने डायरेक्शंस आईएसआई से लेता है, पाकिस्तानी आर्मी से लेता है, पैमरा के थ्रू उनकी बाहें मरोड़ दी जाती हैं और इनके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। ये फौज के खिलाफ, ये इमरान खान को रोज गाली दे दें सर, ये रोज दिन रात गाली दें, ये आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड सर, ये अंडरस्टूड है। तो उनको ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है दूसरे को भी वैसे ही समझता है सर, तो इनको ऐसा लगता है कि जो भारत का मीडिया है वो भी जैसे ये लोग पाकिस्तान का मीडिया जैसे पाकिस्तानी फौज के तलवे चाटता है, उसको लगता है कि भारतीय मीडिया भारत सरकार के तलवे चाटता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मीडिया अपनी एक राय रखता है और मुख्तलिफ चैनल्स अपनी राय रखते हैं सर यहाँ पे, और अपनी राय बड़ी बेबाकी से सामने पेश करते हैं, सब लोगों को बताते हैं। तो ये पाकिस्तान को कंफ्यूजन है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत का मीडिया जो बोल रहा है वो भारत की पॉलिसी है। नहीं, अगर आपको भारत की पॉलिसी देखनी है तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, या जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का या उनके किसी स्पोक्स पर्सन का जो बयान है, दैट इज आवर ऑफिशियल पॉलिसी। मीडिया का जो मन चाहे बोले सर, ये हमारी मीडिया, देखिए आवर मीडिया इज वेरी वेरी फोकस्ड, ठीक है। पहले किसान आंदोलन कवर कर रहे थे ये लोग, ठीक है, उसके पहले वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, अभी तालिबान हो गया। इनको लगता है भारत के पेट में दर्द है। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है सर, कल कोई और खबर आ जाएगी, अफगानिस्तान का कोई डिस्कशन भी नहीं करेगा। सबसे पहले घबराना नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान ने बिल आखिर अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद हैं और मुल्ला बरादर जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल बात है तालिबान की रजीम में, मगर तालिबान दुनिया को ये भी इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हम किसी न किसी हद तक प्रोटेस्ट को कबूल करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम वाक़या हुआ पिछले हफ्ते, वो पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल था। और उस दौरा काबुल के दौरान जब वो एक होटल में देखे गए तो वहाँ पर बीबीसी के चैनल न्यूज़ 4 के साथ बातचीत उनको करनी पड़ी, और वो बड़ी ही फ़नी बातचीत थी। वो कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि भारत के पेट में दर्द है, कोट अनकोट उनके लफ्ज़ हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पेट में दर्द है कि वो आईएसआई के चीफ का दौरा काबुल हजम नहीं कर सके। उनका ये भी कहना था दुनिया के और लीडर भी जा रहे हैं, इवन सीआईए के सरबराह भी तालिबान से कुछ हफ्ते पहले मिले थे। इस सारी कम्प्लेक्स सिचुएशन पे बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। उनका चाणक्य फोरम जो है वो बहुत ही दुनिया भर में जाना जाता है। आप उसकी वेबसाइट पे भी जाइए, ऐप भी डाउनलोड कीजिए। मैं वेलकम करता हूँ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा कि भारत के पेट में दर्द है, ये उनके शब्द हैं, कोट अनकोट। उन्होंने कहा जी भारत के मीडिया में ये बात बहुत उछाली जा रही है, जबकि पूरी दुनिया के लीडर्स भी तालिबान से मिल रहे हैं। इवन सीआईए के हेड ने भी तालिबान से मुलाकात की। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को और उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर साहब, आपने बुलाया मुझे। ताहिर साहब, ये शेख रशीद जो कह रहे हैं ना कि भारत के पेट में दर्द है, एक तो गैर संजीदा किस्म का आदमी है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की सेवा करना चाहे, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहे शेख रशीद, तो थोड़ा कम बोलें सर। ये बोलते हैं पाकिस्तान फंस जाता है, फिर इन्हीं को प्रॉब्लम होती है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। पहली चीज तो ये है कि जी तालिबान ने हमसे मदद मांगी है,
हमसे पैसे मांगे हैं, हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी है। पाकिस्तान से इसलिए नहीं मांगी क्योंकि पाकिस्तान के पास है नहीं। तो भारत के पेट में दर्द क्यों होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना सर कि भारतीय मीडिया जो बोले, भारतीय मीडिया, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को, ये पंशीर के मामले पे भी जब हम आएंगे मैं दोबारा यही पॉइंट रिपीट करूंगा, आपकी इजाजत हो तो। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जो भारतीय मीडिया डिस्कस करता है वो भारत के सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है सर। पाकिस्तान में वो काली वीगो नीचे खड़ी हो जाती है, फिर वो आईएसआई की गाड़ियां नीचे खड़ी हो जाती हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, जर्नलिस्ट को मार देते हैं। पाकिस्तान में मीडिया जो है, ज्यादातर 99% जो मीडिया है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं लोग इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग रखते हैं, 99% मीडिया ये ऐसा मीडिया है सर जो कि अपने डायरेक्शंस DGISPR के दफ्तर से लेता है, ये अपने डायरेक्शंस ISI से लेता है, पाकिस्तानी आर्मी से लेता है, पैमरा के थ्रू उनकी बाहें मरोड़ दी जाती हैं और इनके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। ये फौज के खिलाफ, ये इमरान खान को रोज गाली दे दें सर, ये रोज दिन रात गाली दें, ये आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड सर, ये अंडरस्टूड है। तो उनको ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है दूसरे को भी वैसे ही समझता है सर, तो इनको ऐसा लगता है कि जो भारत का मीडिया है वो भी जैसे ये लोग पाकिस्तान का मीडिया जैसे पाकिस्तानी फौज के तलवे चाटता है, उसको लगता है कि भारतीय मीडिया भारत सरकार के तलवे चाटता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मीडिया अपनी एक राय रखता है और मुख्तलिफ चैनल्स अपनी राय रखते हैं सर यहाँ पे, और अपनी राय बड़ी बेबाकी से सामने पेश करते हैं, सब लोगों को बताते हैं। तो ये पाकिस्तान को कंफ्यूजन है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत का मीडिया जो बोल रहा है वो भारत की पॉलिसी है। नहीं, अगर आपको भारत की पॉलिसी देखनी है तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, या जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का या उनके किसी स्पोक्स पर्सन का जो बयान है, दैट इज आवर ऑफिशियल पॉलिसी। मीडिया का जो मन चाहे बोले सर, ये हमारी मीडिया देखिए, आवर मीडिया इज वेरी वेरी फोकस्ड, ठीक है। पहले किसान आंदोलन कवर कर रहे थे ये लोग, ठीक है, उसके पहले वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, अभी तालिबान हो गया। इनको लगता है भारत के पेट में दर्द है। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है सर, कल कोई और खबर आ जाएगी, अफगानिस्तान का कोई डिस्कशन भी नहीं करेगा। आपने तो देखा इंडियन मीडिया सर, ये पाकिस्तानी है जो हर चीज को दिल पे ले लेते हैं, दे टेक एवरीथिंग टू हार्ट कि अरे ये बड़ा सगा भाई है। ऐसा कोई हमारा कोई सगा वगा भाई है नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, पाकिस्तान ने क्या करा है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये पता नहीं, शायद ये सोचते भी ऐसे ही होंगे, मतलब मैं इनकी गलती नहीं मानता, हो सकता है माइंडसेट ऐसा है इन लोगों का, या कुछ इशू है इनके साथ, दिमागी कुछ बैलेंस खराब है। जब तालिबान काबुल पे काबिज हो गया तो पाकिस्तानियों ने बोला, ऐसे जश्न मनाया जैसे कि उनकी खुद की जीत हो गई है, राइट, एज इफ इट इज एवरी पाकिस्तानी पर्सनल विक्ट्री, जैसे उनकी फतेह हो गई, राइट। अब पंशीर के अंदर अगर तालिबान घुस गए तो वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि भारत की हार हो गई। इसमें भारत कहां से आ गया, भारत कहां से आ गया? हमारा कोई सगा नहीं है सर, हमारा कोई भी सगा नहीं है। भारत को जहां से फायदा होगा, भारत के लिए जहां से फायदा होगा, राइट। हम ऐसा भी नहीं करते कि हमारा जो चीफ ऑफ रॉ है वहां पे जाके नमाजें पढ़े इनके साथ। वी डोंट डू ऑल दैट नॉनसेंस। ये सब ये नॉनसेंस मैं उस तरीके से नहीं कह रहा किसी के मजहबी मामले में, पर ये जबरदस्ती करा है इसलिए मैं नॉनसेंस कह रहा हूं उसको। जनरल फैज को क्या जरूरत है वहां पे, और अपनी फोटो साइड से खिंचवा के, अगर आईएसआई का चीफ चाहे कि कोई फोटो ना खींचे, कोई फोटो नहीं खींच सकता। ये फोटो खींची गई थी इसलिए मैं नॉनसेंस कह रहा हूं। वो जो नमाज वाली फोटो है ना, बड़ी फेमस, ये खींची गई थी और एंड टाइम पे उसको रिलीज करा गया था फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, इसलिए मैं इसको नॉनसेंस कह रहा हूं। तो कहने की बात ये है सर कि मतलब ये यू सी इट इज दिस थिंग कि तालिबान की जीत तो पाकिस्तान की जीत हो गई, और नॉर्दर्न अलायंस अगर बाय द वे हार गया तो भारत का क्या लेना देना उसमें। अगर कल हमें ऐसा लगता है कि तालिबान से हम 100 रुपए डालेंगे और हमें 200 रुपए मिलेंगे, हम तालिबान को पैसे दे देंगे। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन बिजनेस सर, हम धंधे वाले लोग हैं, ठीक है सर, हम लोग धंधे वाले लोग हैं, हम लोग बेनिफिट देखते हैं, हमारे देश का कहां पे बेनिफिट होगा, राइट, एंड इट इज लिमिटेड टू दैट। भारतीय मीडिया जो बोले सर, भारतीय मीडिया का क्या लेना देना है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, गवर्नमेंट की अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा होता है, चाइना में भी ऐसा होता है। ग्लोबल टाइम्स को देखिए ना, ग्लोबल टाइम्स वही बोलेगा जो सरकारी मौकफ होगा। पाकिस्तान में भी 99% ऑफ द मीडिया हाउसेस वही बोलेंगे जो सरकारी या फौज का मौकफ होगा। उनके खिलाफ बहुत कम लोग, रेयर लोग जाते हैं। बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंडियन आर्मी से लोग सवाल पूछते हैं। यहाँ पे लोगों ने पूछा है मीडिया हाउसेस ने कि सर आप बताइए सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ बताइए, बालाकोट में आप कह रहे हैं आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी है, प्रूफ दिखाइए। अब पाकिस्तान में सोच सकते हैं,
पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि आपने सरेंडर कर दिया 1971 16 दिसंबर को। आपको ये बोलना पड़ेगा साजिश थी, आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा कि हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी, 5 साजिशें क्वालिफायर करना पड़ेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हमारा कल्चर अलग है, हम मुंह पे जो भी बोल देते हैं, यहाँ पे फ्रीडम है, पाकिस्तान में नहीं है फ्रीडम से। आपने कहा कि भारत का मीडिया अलग है, सरकार अलग है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, ना जनरल फैज़ हमीद के दौरा पर कोई कमेंट्री है, ना पंजशीर में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बातचीत है, ना अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है बातचीत है, बल्कि वो भी दुनिया की तरह वॉच एंड वेट पे ही बिलीव कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया कह रही है कि हम देखते हैं किस तरह की सरकार बनती है, फिर हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे। और आपने ये भी कहा कि तालिबान भारत से तो मदद मांग रहे हैं इसलिए कि भारत इस पोजीशन में है मदद कर सके। अब वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट बन गई है और यही गवर्नमेंट 19-20 के फ़र्क के साथ आगे भी चलेगी। इस पे आप क्या कमेंट्री करेंगे? देखिए सर, जनरल फैज गए थे वहां पे सरकार बनाने के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फायदे की सरकार बनी, कुछ लोग कह रहे हैं शायद इतने फायदे की नहीं बनी। लेकिन देखिए, सरकार बनाने को हमें लगता है कि, मुझे लगता है इसको ना बहुत एक बड़ा हुआ बना दिया, क्योंकि भाई तालिबान की सरकार बन रही है, किसी और मुल्क की सरकार बनती तो इतना ड्रामा नहीं होता। पर सरकार बन के क्या होगा सर? आज सरकार उनकी बन गई, राइट? अब कल क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं। आज की रात खत्म हो जाएगी, अगर आज बन गया, कल बन गया, परसों बन गया, जब भी उनकी सरकार बन गई, ये रात खत्म हो जाएगी। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये नहीं है कि कौन उनका प्राइम मिनिस्टर बना, कौन उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वहां पे लोकल जो काबुल में लोग हैं, हेरत में लोग हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं अगस्त की तनख्वाहें सितंबर में, वो लोग सड़क पे आ रहे हैं। सच्चाई ये है। सच्चाई ये है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि बल्ब में बिजली नहीं आ रही सर। सच्चाई ये है कि एटीएम में पैसा नहीं है। सच्चाई ये है कि स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में पैसा नहीं है। और फैज हमीद अपनी मजार बनवा ले अपनी काबुल में, पैसा नहीं आने वाला। वो बोले कि मुझे दफन कर दो काबुल में, पैसा नहीं आने वाला। पैसा तो पैसे से आता है सर, पैसा तो पैसे से आता है। जब पैसा आएगा तब आएगा। अब देखते हैं। चीन, हम तो चाहते हैं कि चीन मैसिवली इन्वेस्ट करे, हम चाहते हैं चाइनीज इंजीनियर। देखिए सर, अफगानिस्तान विल रिमेन अनस्टेबल। जो अफगानिस्तान में जाएगा उसके हाथ जलेंगे। अब चाइना कितने अपने हाथ जलाना चाहता है? पाकिस्तानी आर्मी, यू वेरी वेल नो, दे आर सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून सर। वो तो मर्सनरीज हैं। उनको चाइना पैसा दे देगा, उनको थोड़ा सा ये कर देगा तो वो अपनी फौजें घुसा देंगे पैसे के लिए। पहले भी घुसाते हैं सर। परवेज मुशर्रफ की किताब है ऑन रिकॉर्ड, उसने तो पाकिस्तानी बेच रखे हैं सर। 4000 पाकिस्तानियों को, कबाब वाले को, फल वाले को, कारपेट वाले को, दुकान वाले को बेच दिया था अमेरिकन को, झूठ बोल के कि अलकायदा का है। तो 1000, 2000, 10,000 डॉलर उसकी जेब में डाल लिए। तो ये सब करते आए हैं सर ये लोग। तो कहने की बात है, पाकिस्तान भेज देगा अपनी फौजें अगर चाइना बोलेगा तो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात, वो पैसा कहां से आएगा? और दूसरी बड़ी बात सर, दूसरी बड़ी बात, तालिबान के जो फैक्शंस नाखुश हैं उनका क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, जनरल हमीद हो आए वहां पे, फैज हमीद हो आए, सब कुछ करा, सरकार बन गई, और हो सकता है वो इस्लामाबाद भी वापस अभी तक आ गए हों, रावलपिंडी वापस आ गए हों। तो क्या हुआ? होगा क्या उसके बाद? सरकार कैसे चलेगी ये बताइए? पैसे कहां से आएंगे? और जो तालिबान के फैक्शंस हैं जो नाखुश हैं उनका क्या? देखिए, आप भी कह रहे हैं और एक परसेप्शन भी है कि जनरल फैज़ हमीद गए और वहाँ की जो इस वक्त की ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उसके अब नाम सामने आए। शायद सरकार बनाने में उन्होंने कोई ना कोई सजेशंस दी होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिस दिन वो गए हैं होटल में, लिंडसी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनको स्पॉट किया चैनल 4 की, उन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा तो उस पर वो दाएं बाएं देखने लगे और उनके पीछे जो हरकारे खड़े थे वो कहने लगे जी पीस 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 के लिए आए हैं जनरल फैज़ हमीद। तो उस सिनेरियो को, वो जो एक फनी सा सीन था, आप उस पर क्या कमेंट्री करेंगे? कोई कमेंट्री नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जनरल फैज के पास कोई लफ्ज नहीं थे कहने के लिए सर। वहां पे शाह महमूद कुरैशी जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर वो भी वहां पे होते जनरल फैज हमीद की जगह, वो भी ऐसी गड़बड़ करके आते। अगर वहां पे इमरान खान होते, आप इनके इंटरव्यूज देखिए सर, इनके इंटरव्यूज, आप मोहिद यूसुफ के इंटरव्यूज देखिए। इनका कोई भी ऐसा इंटरव्यू है जो कि वेल रिसीव्ड है? इनके सारे इंटरव्यूज कंट्रोवर्शियल है, सारे इंटरव्यूज कंट्रोवर्शियल है। जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर से ये पूछें कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया कि वो शहीद हुआ, और वो कहे नो कमेंट्स, वो कहे नो कमेंट्स, तो फिर आप समझ लीजिए वो मुल्क कितने बड़े कंफ्यूजन का शिकार है। और वो दुनिया की जो सिमत से, या दुनिया जिस डायरेक्शन में चल रही है सर, उस डायरेक्शन से वो मुल्क कितना अलग चल रहा है, कितना मुख्तलिफ चल रहा है।
ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि वो सरीना होटल में गए और वहां पे देखिए ना, एंड में उसने पूछा, वो लिंडजी जो थी लेडी, उसने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसने बोला डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। एक उड़ी उड़ी बात कर दी जन साहब ने। इशू ये है, क्या हो रहा है इशू नहीं है। जो उस जर्नलिस्ट ने पूछा क्या होगा, ये इशू है। अब होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। सरकार बन गई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि लोग सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको तालिबान से आजादी चाहिए। वो कह रहे हैं साहब घर में खाना नहीं है, खाना लाओ। पाकिस्तान तो खाना देगा नहीं, खाना कहां से आएगा। और जब भुखमरी बढ़ेगी, जब पूरे अफगानिस्तान में, क्योंकि लोगों के पैसे लॉक हो गए ना सर, लोगों के पैसे लॉक हो गए, जिनके पास थे उनके पास भी पैसे नहीं है। करेंसी का प्राइस इतना गिर गया कि डॉलर टू जो अफगान करेंसी है वो बिल्कुल ना के बराबर जमीन छू रही है। अफगानिस्तान इतने करोड़ों लोगों के पेट कैसे, तालिबान माफ कीजिएगा, इतने करोड़ों लोगों के पेट कैसे पालेगा। तो ये सच्चाई है, ये डील करना है। सरकार बन गई, चलो बन गई सरकार, अब क्या करना है ये बताओ। सरकार तो बन गई, दैट इज हिस्ट्री नाउ, व्हाट नेक्स्ट। देखिए, सरकार तो बनना ही थी, बहुत दिनों से एंटिसिपेट कर रहे थे हम सब, और एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आ गई। लेकिन उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सड़कों पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चियां बाहर निकल रही हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नोटेबल बात यह है कि पाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर नारे लग रहे हैं, मर्ग बर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद। अफ़गान जो है, एक आम अफ़गान जो है मेजर साहब, वो इतना नाला है पाकिस्तान से, चाहे वो राइटली हो या रॉन्गली हो। मैं आपको यहाँ कनाडा की मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों यहाँ पर अफ़गान कम्युनिटी का एक प्रोटेस्ट था। एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको कवर करने गया, तो मैंने चाहा कि मैं साउंड बाइट लूँ। एक ऑर्गेनाइज़र मुझे नज़र आया, मैंने उससे बाइट ली। उसने कहा मैं जो एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र है उससे भी आपका परिचय कराता हूँ। वो जब एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र आया तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वेयर आर यू फ्राम। मैंने कहा मैं मिसिसागा से हूँ, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ कनाडा के शहर में जहाँ हमारा स्टूडियो है। उसने कहा नो यू लुक लाइक पाकिस्तानी। मैंने कहा येस आई एम ऑफ पाकिस्तानी बैकग्राउंड। तो उस ऑर्गेनाइज़र ने मुझे कहा कि आई वुड नॉट स्पीक टू यू। मैंने उससे कहा कि आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि मैं कितना हमदर्द हूँ अफ़गानों के लिए, लेकिन मैं आई अंडरस्टैंड योर जो भी है, जो भी आपके इमोशंस हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में आम अफ़गान दुनिया में कहीं रहता हो, मेरे साहब, मैंने सच बोला है, उस अपनी इंटरेक्शन के बारे में यही सोचता है। अब काबुल की सड़कों पे वो ये नारे लगा रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर मेरी भी कई अफगानों से बात हुई है, और एक तो गुस्से में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत कुछ खो देता है, उन्होंने अपना मुल्क खो दिया सर। तो अब आप समझ लीजिए, आई होप टेम्पररीली खोया है, वापस उनको मिल जाए। लेकिन मैंने 3-4 अफगानों से बात करी, दिल्ली में भी हैं सर। ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए एक वर्ड बोलते हैं सर हिंदी में, उसका तर्जुमा है सर गिद्ध। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड गिद्ध। गिद्ध वल्चर को कहते हैं सर। जी बिल्कुल, वो उर्दू में भी है ये शब्द, ऐसा ही है। जी। तो कि जैसे जो ऊपर मंडराता रहता है, वो खुद जानवर को नहीं मारता, वो मंडराता रहता है कि जानवर कब प्यास से मर जाए या उसका खून इतना बहे कि वो मर जाए, फिर मैं उसका नोच के उसका गोश्त खाऊं। तो लोग कहते हैं पाकिस्तान गिद्ध है। वो पाकिस्तान जो है वो मौका देखता रहता है, कब कमजोर पे मैं अटैक करूं, कब अपना। तो और ये अपना नैरेटिव पाकिस्तान बिल्डअप करता रहता है बहुत, जिसको कहते हैं कि अफगानों के दिल में इतना ज्यादा है। और ये पाकिस्तानी जो है ना, इनको ये बात समझनी चाहिए, ये समझते नहीं। ये इंडियन मीडिया में क्या आते हैं कि वो लोग जो हवाई जहाज में गिर गए थे ऊपर से नीचे, एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने टेलीविजन पे बोला, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, कि वो जो गिर गए थे सब इंडिया के एजेंट थे। ये सब इंडिया के एजेंट हैं, रॉ ने सबको पैसा खिलाया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको रॉ ने पैसा खिलाया है, तभी तो ये भाग रहे हैं क्योंकि इनके मन में चोर है। ये ऐसी बातें बोलते हैं ना, तब अफगानों को और इनके साथ। तो अफगान आर नॉट बेसिकली जो बिके हुए अफगान हैं, राइट।
वो जो अफगान है हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन जो अफगान स्ट्रीट है, और पाकिस्तानियों को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, ये बात समझनी, और कुछ पाकिस्तानी एंकर्स इसके बारे में हिम्मत करके बात कर भी रहे हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा ताहिर साहब कि देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड। मैं साफ सीधे, बड़ी नफरत है जो अफगान पाकिस्तानियों के लिए अपने दिल में रखते हैं, बहुत शदीद किस्म की नफरत है सर, एक्सट्रीम लेवल की नफरत है, मतलब कि इट कैन एक्सप्लोड इनटू वायलेंस एनी टाइम, उस लेवल की नफरत है। इनको ये, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि इन्होंने कुछ पाया नहीं है अफगानिस्तान में सर, क्योंकि अफगानिस्तान में पाने के लिए कुछ भी नहीं है सर, इट्स अ डेजर्ट। बैंक खाली, सब कुछ खाली, सड़कें खाली, लोगों की जेबें खाली, पेट खाली। क्या अफगानिस्तान में पाएगा क्या? ए सेंस ऑफ कंट्रोल कि एक मुल्क के ऊपर आईएसआई का, कर लो कंट्रोल, कर लो कंट्रोल, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो ये कहता हूं। और चाइना को भी लाओ, लेट चाइना ऑल्सो कम, फिर ये बाकी ग्रुप्स एक्टिव होंगे सर। और इनको जो ये लगता है ना कि किसी तरीके से करके ये या तो इनको कश्मीर ले जाएंगे या फिर वहां पे अटैक करवाएंगे, या कुछ पाकिस्तानी, वो लेडी कह रही थी, मैं नाम भूल गया उनका, वो पीटीआई की जो थी, वो लेडी थी, वो जी सलीम अरशाद थी जी, सो वो, हाँ जी, तो जी जी, तो शी वाज सेइंग दैट हमें इंशाल्लाह कश्मीर फतेह करके देंगे। सब जो इनके दिमाग में ये वही कुबलाई खान और इन सब के, वो गौरी गजनवी के घोड़े दौड़ते रहते हैं ना 24 घंटे चरस पी के, तो सर यही इनके इश्यूज हैं। इनको समझना चाहिए कि इससे कुछ हासिल नहीं है, तरक्की करो, अपनी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको लाओ सर। बैंक में जिस आदमी के पैसे पड़े रहते हैं उस आदमी को थोड़ी सी गर्मी रहती है सर, जिसका बैंक अकाउंट खाली है वो आदमी डेस्परेट हो जाता है। अब अफगानिस्तान डेस्परेशन की कगार पे खड़ा हुआ है, और किसी भी दिन सर, आज तो वो औरतें हैं जो फ्लैग लेके, बच्चे फ्लैग लेके ऐसे खड़े हैं, वो बच्चा सर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वही बच्चा AK-47 उठाएगा सर। और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगानिस्तान में अमन होने वाला है, तो अमन कभी नहीं होने वाला सर, वो अमन नहीं होगा। अफगानिस्तान विल गेट फर्दर डीस्टेबलाइज्ड, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ना, अटैक्स हो रहे हैं, इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा फॉल्टी थिंकिंग है इन लोगों की, या दे आर हार्डवायर्ड टू थिंक इन द रॉन्ग मैनर, कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान अलग हैं। वो अलग नहीं है सर। तालिबान ने उनको रोकना तो छोड़ दीजिए, तालिबान ने कंडेम तक नहीं करा। अगर कल ये झूठे मुंह कंडेम भी कर देते हैं, पाकिस्तान इसी में बड़े शामियाने बजाएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान विल कीप ऑन अटैकिंग, इस्लामिक स्टेट विल कीप ऑन अटैकिंग सर। इन लोगों ने, इनका काम ही यही है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी इसीलिए थी, दे विल कीप ऑन अटैकिंग सर। ये अभी पाकिस्तानी मीडिया को धमकी मिली है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, मैंने पाकिस्तानी मीडिया में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने प्रॉपर एक चिट्ठी लिख के दी है प्रॉपर, कि तुम लोग पाकिस्तानी आर्मी को तो बोलते हो पाक फौज, और हमें बोलते हो दहशतगर्द। हम दहशतगर्द नहीं हैं, ठीक लफ्ज इस्तेमाल करो वरना इनके नताइज खराब होंगे। इस तरीके की कोई मुझे पूरी समझ में नहीं आई चिट्ठी, लेकिन दे हैव सेंट अ वार्निंग लेटर टू पाकिस्तानी मीडिया आल्सो सर। पंजशीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है जी। बहुत सारी उम्मीदें थी पंजशीर में, मगर हम समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल एक छोटी सी वो वैली है, और उसको सराउंडेड कर लिया गया तालिबान ने। और फिर अल्टीमेटली ये भी कहा जा रहा है भारत के मीडिया में ख़ास तौर पर कि पाकिस्तानी जो तैयारे गए वो वहाँ पे उन्होंने बमबारी की। इस पर दुनिया का कोई कंट्री नहीं बोला जो भी पंजशीरियों के साथ हुआ, लेकिन अगर कोई बोला है तो ईरान बोला है। क्या वजह है इसकी? सर ईरान, मैं आपको बताता हूं, ईरान को भी पता है। देखिए बात यह है ना कि जो माइंडसेट है ईरान, अभी सिर्फ वो नहीं हो रहा सर, रिपब्लिकन गार्ड जो ईरान की है, एलीट फोर्सेस हैं, दे हैव बीन पुट ऑन स्टैंड बाय सर। ये खबर आई है, उड़ती उड़ती खबर आई है सर, इसकी 1-2 दिन हो सकता है मीडिया में भी आ जाए। ईरान हैज पुट द रिपब्लिकन गार्ड ऑन स्टैंड बाय, एंड ईरान, देखिए शिया सुन्नी वाला मामला है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल है इसमें, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल जो है ये देवबंदी मानसिकता के हैं, ये तालिबान जो है ये देवबंदी हैं, और ये तो शियाओं को काफिर मानते हैं सर। और दूसरे इस्लामिक स्टेट वाले हैं वो सलाफी माइंडसेट के हैं, वो भी मानते हैं काफिर इनको। तो ये जितने भी लोग हैं सर यहाँ पे, देयर इज दिस थिंग। तो ईरान एक तो ये फियर करता है। दूसरी चीज है कि बलूचिस्तान जो है वो ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी, और वहां पे पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान है सर, उसमें पश्तून आर द मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो ईरान के काफी चीजें। तीसरी बात, एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, की अहमद मसूद की पढ़ाई ईरान में हुई है सर, उसकी तो ही इज गॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स इन ईरान। वो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है, वो फारसी जबान भी बोलते हैं, और उनके दोस्त भी ईरान में बहुत। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं सर जिसकी वजह से ईरान बोल रहा है। और ईरान एक ऐसा पावर है सर जो कि अमेरिका के सामने नहीं झुका।
तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये फिर ईरान फिर टेढ़ा ही है इस मामले में थोड़ा सा। और सर अभी कुछ नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुशियां मना लेते हैं सर, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन का इनका बीमारी है। इनको ये नहीं पता है कि ये मैच अभी शुरू हुआ है, 50 ओवर का मैच है, पहला ओवर अभी चल रहा है, 3-4 गेंदें हुई हैं, अभी पहला ओवर भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत लंबा मैच खिंचेगा। अभी इसमें सर रशिया का एंगल आएगा, आप देखिएगा, अभी इसमें चाइना का एंगल आएगा। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तालिबान ने यह बोला है कि आप अफगानिस्तान से लीजिए, इसका भी एक एंगल है जो कि पाकिस्तान सोच रहा है वो कंट्रोल कर लेगा। इट इज हाईली डैमेजिंग टू पाकिस्तान, इट इज गोइंग टू बी हाईली डैमेजिंग टू पाकिस्तान। तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स में ये चीज अभी घूम रही हैं। इसमें कोई क्लियर लाइंस नहीं है सर, ब्लैक और व्हाइट की, एवरीथिंग इज ग्रे राइट नाउ। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के करीबी साथी मारे गए इस कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन लगता है कि अब शायद कोई ना कोई एग्रीमेंट फॉर द टाइम बीइंग हो जाए और अहमद शाह मसूद अपनी रेजिस्टेंस को जारी रखे हुए हैं, मगर वो जो फौजी रेजिस्टेंस है वो अब ख़त्म कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। तो आगे आपको पंजशीर की सूरत हाल कैसे डेवलप होती नज़र आती है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जाएंगे, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं तो ठीक है। और बात यह ना सर कि अभी गेम ओवर नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा बार बार यही कहना है सर, आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि अभी गेम शुरू हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ ठीक से। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गेम अभी ठीक से शुरू हुआ है, अभी तो ये बहुत आगे जाना है। अब देखिए, तालिबान, ये यूफोरिया था, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, पंजशीर पंजशीर पंजशीर, सरकार बनाएगा सरकार बनाएगा सर, अब हो गया। अब कल क्या करेंगे? अब ये यूफोरिया खत्म हो जाएगा सर, ये यूफोरिया 15-20 दिन, 1 महीने में कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, ठीक है। फिर दुनिया एक बड़ी प्रैग्मेटिक आई से देखेगी, ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल सोशल मीडिया इसको बड़ी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक आई से देखेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, राइट। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम चलाना सिखाएंगे तुम्हें कि सरकार कैसे चलाते हैं, अगर पाकिस्तान का ये मानना है, इट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन पाकिस्तान सर, ठीक है। अगर वहां पे तुर्की को बोलते हैं कि आप हमारा एयरपोर्ट चलाओ जैसे बोल रहे हैं, अब इसमें कतर एक प्लेयर है जिसके पास पैसा है सर, राइट। बट मैं आपको बताता हूं, कतर के पास अगर पैसा है तो कतर का तोड़ भी सऊदी अरब है सर। अभी तो बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं हुए जो होंगे अभी सर, बहुत हरमैन शरीफ इज इन सऊदी अरेबिया सर। अभी तो आप देखिए ना, तालिबान वाले दे कैन नॉट गो अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, दे कैन नॉट, इट इज इंट्रिंसिक, सऊदी अरेबिया इज इंट्रिंसिक टू एवरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फेथ, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट सऊदी। ये कितने भी शामियाने बजाएं लाहौर में पाकिस्तानी, ये होने कुछ नहीं वाला सर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है। आपने कहा पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है, वो वाकई दुरुस्त है। चूँकि चलिए, तालिबान की हुकूमत बनने का इंतज़ार था, हालांकि मेरे नज़दीक तालिबान की हुकूमत प्रैक्टिकली तभी बन गई थी जब काबुल तालिबान के हाथ चला गया था। अब ये है कि फॉर्मली गवर्नमेंट भी बन गई, दुनिया भी कह रही है कि वेट एंड वॉच वाली बात दुनिया कर रही है, और भारत भी अगर हम देखें तो बहुत ही नपे तुले अंदाज में डिप्लोमेटिकली फॉरेन अफेयर्स में डील कर रहा है। तालिबान भी मदद मांग रहे हैं। अब भारत आपको कैसे आगे बढ़ता नज़र आएगा? जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वैसे ही भारत आगे बढ़ेगा क्या? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है भारत क्या करेगा ना, जो मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, बट मैं जो समझता हूँ सर, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी सर, वी आर नॉट इमोशनल पीपल सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी 75 साल में कभी, ये पाकिस्तान का नहीं कि जैसे तालिबान आ गया तो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, इमरान खान कह रहा है कि आज़ादी मिल गई और ये सब, ये कभी इंडिया से आपको कभी स्टेटमेंट नहीं आएंगे ऐसे। इंडिया कभी स्टेटमेंट देता ही नहीं। आपने देखा इमरान खान ने 50 ऐसे ट्वीट करे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो पाकिस्तान से बड़े सीनियर लेवल पे लोग बड़े जज्बाती और गैर संजीदा स्टेटमेंट्स देते हैं, ये वहां की रिवायत है सर, ये सब लोग ऐसी हैं, ठीक है। जैसे कि 1965 वॉर में इन्हीं की आर्मी ने बोल दिया था कि एक मुस्लिम सोल्जर जो पाकिस्तान का है वो इंडिया के 10 हिंदू सोल्जर्स के बराबर है, क्रश इंडिया। ये सब पता नहीं सर क्यों ऐसी, आई डोंट नो सर। मैं तो कभी मैं गया नहीं कभी इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, तो आई डोंट नो कि ये थिंकिंग कैसी है, ये माइंडसेट कैसा है, जो कि इलॉजिकल माइंडसेट है। तो वी आर वेरी, जिसको कहते हैं सर कि हम लोग बड़े ठंडे दिमाग के, आराम से,
वी विल वेट एंड वॉच। इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगी सर? इंडिया विल वेट एंड वॉच। इंडिया ये देखेगा कि तालिबान से अगर एंगेज, रिकॉग्नाइज करने का तो सर मुझे सवाल लगता नहीं कोई, पहली चीज। पर हाँ, इंडिया अगर एंगेज करेगा तालिबान से तो किस लेवल पे एंगेज करेगा? इंडिया इज वेरी केयरफुल अबाउट इट्स इमेज सर। भारत को अपनी इमेज की बहुत फिक्र है ग्लोबली। भारत फूक फूक के कदम रखता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेचुलेशंस बहुत बढ़िया हुआ, तालिबान हमारे भाई हैं, जैसे इमरान खान। हम सोच नहीं सकते कि भारत में प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े हैं, हमारे यहां सर कोई जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी भी ऐसा बयान देते। इट इज अनथिंकेबल इन इंडिया सर, अनथिंकेबल। मतलब हमारे इदारे इतने स्ट्रांग हैं कि इट इज अनथिंकेबल कि कोई ऐसा हवाबाजी का स्टेटमेंट देते जैसे शेख रशीद पेट में दर्द हो रहा है। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ना, ये जिसको कहते हैं कि सड़क की जो जबान होती है सर, ये सड़क की जबान होती है, ये हमारे यहाँ सर टॉप लेवल पे यूज नहीं करते। मुझ जैसा कोई छोटा आदमी इस्तेमाल कर भी ले कभी, लेकिन उस लेवल पे, हायर लेवल पे सर आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी ने कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करी। इंडिया विल वेट एंड वॉच सर, इंडिया विल वेट एंड वॉच। इंडिया देखेगा, और इंडिया का जो फायदा होगा, फायदा सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंस के मामले में नहीं। इंडिया इज वेरी टची अबाउट इट्स रेपुटेशन सर। इंडिया तालिबान के साथ डील करे और कोई बोले कि आप टेररिस्ट रेजिम के साथ डील कर रहे हो, इंडिया को कभी ये चीज गंवारा नहीं होगी सर। तो इंडिया फूंक फूंक के कदम रखेगा। एंड मुझे लगता है कि इंडिया जब सारे पत्ते खुल जाएंगे तब इंडिया अपने पत्ते खोलेगा एंड में। इंडिया को कोई जल्दी नहीं है सर। देखिए, हमारा तो अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं मिलता, राइट सर? जैसे पाकिस्तान को जल्दी है, ईरान को भी जल्दी है, तजाकिस्तान को भी हो सकता है जल्दी हो, क्योंकि अफगानिस्तान से बॉर्डर। हमारा तो कुछ बॉर्डर नहीं मिलता सर, हमें क्या लेना देना? ठीक है, तो हम आराम से बैठेंगे। हो सकता है इंडिया 6 महीने बाद बोले, हो सकता है 3 महीने बाद बोले, हमें कोई जल्दी नहीं है सर। आराम से बात करेंगे, जब हमें लगेगा कि इट इज द राइट मोमेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट, तब हम अपना पत्ता खेलेंगे वहां पे, जिसमें हमें लगेगा कि इंडिया की रेपुटेशन भी बची रहे और इंडिया को फायदा भी हो। आखिर में मेरे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि ये सवाल हमें सोशल मीडिया पे हम तक पहुँचता है बार बार। लोगों का ये कहना है कि जब पाकिस्तान के ISI के चीफ वहाँ पे गए, ओपनली सरकार बनाने में उन्होंने मदद दी, हत्ता के अहमद शाह मसूद ने कंडेमनेशन की, और अहमद शाह मसूद की ही पार्टी के कुछ लोग 2 महीने पहले इस्लामाबाद में भी थे। बहुत अच्छे उनके पाकिस्तान की सरकार के साथ मीटिंग्स भी हुई। अब हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि आपकी इस तरह की डायरेक्ट इंटरफेरेंस क्यों है, जबकि अफ़गान खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है। तो हमारे व्यूअर्स का ये कंसर्न है कि आफ्टर ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से ये सवाल क्यों नहीं करती? सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी को करने की जरूरत भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी करे। पाकिस्तान के अंदर सर खुद इतना भी मवाद डलने वाला है 4-6 महीने के अंदर। आप देखिएगा, हमने आप ही के प्रोग्राम में बोला था ना कि पाकिस्तान के अंदर गेम बदलने वाला है। याद है आपको? याद होगा, मैंने बोला था कि कुछ हफ्ते में। अब आपने देखा सर, स्नाइपर राइफल्स आ गई हैं सर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है रोज। क्वेटा में उसने सुसाइड अटैक करा सर। स्नाइपर कितने अटैक्स, 20 से लेकर 25 अटैक हो चुके हैं सर। ये अटैक्स और इंटेंसिफाई होंगे। उसका रीजन है सर, उसका अब तो हमारा कोई कॉन्सुलेट नहीं है सर अफगानिस्तान में। अब तो हमारा कोई रॉ का दफ्तर नहीं है, सोटू से ना पहले था, लेकिन उनको लगता था कि हर एक हिंदुस्तानी रॉ का एजेंट है। अब तो हमारा वहां पे एम्बेसी भी नहीं है। फिर ये पाकिस्तान के अंदर लगातार रोज रोज अटैक क्यों हो रहे हैं सर? और उसको अफगान तालिबान कंडेम क्यों नहीं कर रहा है? और अगर कर भी देगा कंडेम, तो क्या ये अटैक्स रुक जाएंगे सर? ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। ये बात मैंने आपकी शो में बोली थी और वो चीज अब सही हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, दुनिया पाकिस्तान को कंडेम करे ना करे, राइट, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं सर आपको, एज अ फौजी, और मैं पढ़ता बहुत हूं सर, मैं आई रीड एवरी डे एंड प्लस आई रन अ जियो स्ट्रेटेजिक पोर्टल। तो मैंने 1-2 बातें देखी हैं जो मैंने नोट करी है पाकिस्तान के बारे में। बड़ा क्लोजली पाकिस्तानी आर्मी को स्टडी करा है। पाकिस्तानी आर्मीज थिंकिंग इज टैक्टिकल सर, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक। इनकी बड़ी शॉर्ट टर्म टैक्टिकल लेवल थिंकिंग है। Even their core commanders ना sometimes they think like company commanders, they think like battalion commanders. इनकी बड़ी tactical, इनकी strategic thought process है ही नहीं सर पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का strategic thought process होता ना, और इनको तालिबान के साथ, ये तालिबान की लीडरशिप को सर बुलाते इस्लामाबाद, या वहां पे शाह महमूद कुरैशी को एक ब्रीफ लेके भेजते। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। देखिए, अपने पत्ते कभी नहीं दिखाए जाते इस गेम में, अपने पत्ते नहीं दिखाए जाते।
और अगर जनरल हमीद जाते भी तो जनरल हमीद एक पब्लिक प्लेस में नहीं रहना चाहिए था फैज हमीद को, सीक्रेट जगह में रहना चाहिए था, चुपचाप जाते वहां पे तालिबान से राब्ता करते, चुपचाप वापस आ जाते। वो तो ऐसे गए जैसे कोई फिल्म स्टार होता है, वेव करते हुए, हाँ हाँ ओके डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। अरे यू अंडरस्टैंड? तो इनकी जो पाकिस्तानी आर्मी की थिंकिंग है सर, इट इज अ हाईली टैक्टिकल थिंकिंग, इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंडियन आर्मी की है। मैं बता रहा हूं इंडियन आर्मी क्या करती है, अभी चुप बैठी है। आपने इंडियन आर्मी से एक बयान सुना सर? ये इंडिया के पेट में दर्द हो रहा है और इंडिया का सर में दर्द हो रहा है, ये इस तरीके के आप देखते हैं। आपने कभी इंडिया की तरफ से किसी भी ओहदेदार का, आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए सर, आपने किसी सेक्रेटरी लेवल का भी बंदे का बयान देखा? आपने कभी इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल एडीजीपीआई का हैंडल है, ट्विटर हैंडल, आपने उससे से कोई बयान सुना? एक बयान, नथिंग, चुप। हमें जो करना होगा हम कर लेंगे सर। हम ये टीवी स्टूडियोज में बैठ के मीडिया अपना जो भी हमारा करे काम, वो उसका काम है। जो हमारे सरकारी इदारे हैं सर, जब वो जाते हैं तब वो, यह देखिए फैज हमीद की शक्ल हर पाकिस्तानी बच्चा जानता है, सब जानते हैं फैज हमीद कौन है। आप ये देखिए कितना बड़ा ये कॉमेडी है सर ताहिर साहब, आप देखिए कितनी बड़ी कॉमेडी है कि खुफिया एजेंसी का बंदा बिल्कुल भी खुफिया नहीं है। यहां पे देखिए खुफिया एजेंसी का बंदे को तो खुफिया होना चाहिए, आईएसआई तो खुफिया है, वो पब्लिक मीडिया में आ रहा है। आपने कभी इंडिया में देखा कि कोई इंडिया का सर्विंग मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ या आईबी का चीफ या रॉ का चीफ खुले मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हो? तो ये मैं कह रहा हूं, दे हैव अ वेरी स्मॉल टैक्टिकल लेवल थिंकिंग, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा सर। और बिल्कुल आखिर में मैं आपसे इस पे भी राय लेना चाहूँगा कि ये भी एक इम्प्रेशन है कि तालिबान के आ जाने से और स्टेबल हुकूमत बना लेने से वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। चूँकि अफ़गानिस्तान में ये भी एक इम्प्रेशन बहुत सालों से चला आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काबुल के कुछ ख़ास इलाकों तक तो होता था, इवन काबुल के उन ख़ास इलाकों से बाहर निकलकर माफिया और लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत थी। चूँकि उनका ये ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने में तालिबान कामयाब होंगे। आपको ये सूरत कैसे दिखती है? सर पाकिस्तान के अंदर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है सर जो अफगानिस्तान के अंदर होगा? पाकिस्तान कह रहा है ना हुकूमत बना रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, देखिए तालिबान को एक्सपीरियंस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है सर? प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने कल 3 प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी सर, ये तो इनका लॉ एंड ऑर्डर है। उनको तमीज नहीं है वो कैसे खाना खाना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों, उनको नहीं है। वो जंगली जानवर किस्म के लोग हैं सर तालिबान वाले। ठीक है हम उनको एंगेज करेंगे अगर हमारे मुल्क के फायदे में होगा, लेकिन ये बात नहीं कि हम उनकी इज्जत करेंगे। इज्जत करना और एंगेज करना तो अलग अलग चीजें हैं। तो वो देखिए तालिबान वैसे हैं नहीं बिल्कुल भी, दे आर टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको ये समझ में आता है कि या तो शरिया के खिलाफ है या शरिया के साथ, जो शरिया के खिलाफ है। अब देखिए मैं अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात बोल दूं, पाकिस्तान में, और मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में फीमेल एंकर्स, पाकिस्तानी टेलीविजन में, मैं नाम नहीं लूंगा उन एंकर्स का, फीमेल एंकर्स तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं। और मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे पास उनका फोन नंबर होता तो मैं उनको फोन करके बोलता कि बहन तुम औरत हो, तुम तालिबान को सपोर्ट कर रही हो, तुम्हें पता है तुम अगर टेलीविजन पे आओगी बिना अपना सर ढके तो तालिबान तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझते हैं। म्यूजिशियंस पाकिस्तान के, जो म्यूजिशियंस नहीं क्या वो फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो लोग अपने बयान दे रहे हैं कि वी सपोर्ट। तालिबान की नजर में तुम जो काम करते हो तुम्हारा धंधा हराम है, तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए, तुम्हें पत्थरों से मारना चाहिए, वो तालिबान समझता है। और जो तालिबान जिनका दुश्मन है वो तालिबान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एंकर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी सिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी एक्टर्स। तालिबान की नजर में तो हराम है ये। तालिबान तो कहता मारो इनको, उन्होंने मार दिया। उस सिंगर को नहीं मार दिया, वो जो बंदा था अंद्राबी, क्या नाम था उसका, उसको मार दिया उन्होंने। एक और कॉमेडियन था उसको मार दिया। वो कहते हैं ये सब बेकार की चीजें, मारो इनको, कत्ल कर दो। खोपड़ी में रखी सर के 47, जान से मार दिया उसको। तो ये सब इनको, ये पाकिस्तानियों को दूसरे के मुल्क में शरिया चाहिए सर, अपने मुल्क में नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने वक्त दिया, हमें आपके वक्त की कदर होती है और वी रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स। बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव वारिया साहब की। आप उनके फोरम, चाणक्य फोरम को डाउनलोड कीजिए, उसकी ऐप को एप्पल फ़ोन में भी और एंड्रॉयड फ़ोन में भी, और इसके साथ साथ उनकी वेबसाइट को भी देखिए। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि मेजर गौरव वारिया की ओपिनियन आप तक एज इट इज़ पहुंचाएं। आपके जो भी कमेंट्स हों हम उनको भी वेलकम करते हैं और
हम यही समझते हैं कि इस सारी डिस्कशन को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पर लेके, इसके साथ साथ हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि मेजर साहब को एक बार ज़रूर अपने शो में लाएं, और कामरान बुखारी साहब के हवाले से भी हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक बार उनको ज़रूर शो में लाएं। और भी बहुत सारे साथी टैग टीवी पे अपीयर होते रहते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। मेजर साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, कामरान बुखारी साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, और हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उनका भी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो आप टैग टीवी को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के चैनल को, और यूट्यूब के इसी चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप हमें पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैट्रियन के ज़रिए आप हमें पैट्रोनाइज कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या